सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग किन किन टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, क्या महत्वपूर्ण बातें होनी चाहिए हमारे लिए और किस तरीके से हम लोग चीज़ों को समझेंगे। मैं कुछ बातें जो महत्वपूर्ण हैं इस वीडियो में, एक तो मार्कशीट, और इसके अतिरिक्त आप लोगों के रिवेल के रिजल्ट, और इसके अतिरिक्त मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक और चीज़ है जिसको लेकर के डिस्कस करने का प्रयास करूंगा, वो है सप्लीमेंट्री की एग्ज़ाम्स और फॉर्म और 2024 की एग्ज़ाम। ये कुछ चीज़ें हैं जिनको लेकर के मैं इस पूरे वीडियो में खासतौर पे एग्ज़ाम्स को फोकस करते हुए ये वीडियो में बना रहा हूँ। तो आप उसी हिसाब से इसको देखें। देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करूँगा रिवेल की। देखिए, रिवेल के रिजल्ट्स जो है अभी आना प्रारंभ हो जाएंगे। रिजल्ट्स को लेकर के डिस्कस मैं कर रहा हूँ। संभवतया बीकॉम के परिणाम जो हैं इस वीक में आ सकते हैं। अभी भी इस वीक में 3 दिन बाकी है। बीएससी थर्ड ईयर शायद इस वीक में या अगले वीक की शुरुआत में, यानी अगले बुधवार से पहले पहले थर्ड ईयर की बात मैं कर रहा हूँ। बीए थर्ड ईयर जो है मेरे सामने 15 अक्टूबर तक, और उसके बाद अक्टूबर के एंड तक जो है फर्स्ट और सेकंड में भी पॉसिबल कि आ जाए। हालांकि फर्स्ट ईयर में तो अभी टाइम लगने की संभावना है। तो ये स्थिति तो हो गई रिवेल की। अच्छा, कुछ बच्चे जैसे सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर के बच्चों ने अभी फॉर्म जमा नहीं कराया होगा रिवेल वालों का, फर्स्ट और सेकंड ईयर वालों ने, बीए वालों की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो बच्चे जो है मार्कशीट आने के बाद उसे जमा करा सकते हैं, वो कोई मेजर इशू नहीं है। अब बात करूं मैं थोड़ी सी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स के ऊपर। तो सप्लीमेंट्री के जो आप लोगों के एग्ज़ाम्स हैं वो संभवतया दीपावली के आसपास होते हैं। तो दिवाली के आसपास ये एग्ज़ाम्स चूँकि होंगे, तो जो भी बच्चे हैं आप लोग पहले तो फॉर्म का ध्यान रखें कि फॉर्म कब आ सकते हैं। और फॉर्म मेरे सामने अगले नेक्स्ट 15 डेज में आ सकते हैं। आप मेरे साथ बने रहेंगे तो चैनल के माध्यम से आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि आप जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है डीएस एजुकेटर, और टेलीग्राम ग्रुप भी है, तो दोनों जगह ग्रुप बना रखे हैं मैंने इसी नाम से। तो आप मुझे वहाँ से ज्वाइन कर लो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि देखिए सारी सूचनाएं मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से डेली देता हूँ लगभग जब मुझे टाइम मिलता है। इतने व्यस्त समय के बावजूद मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं लगभग सारी चीज़ें आप लोगों के साथ साझा करूँ। हालांकि कुछ बच्चे जो है इसी बीच में, जैसे किसी ने आज कहा कि ये 10 बार बता चुके हो, हमें पता है। तो जिन बच्चों को चीज़ें पता है ना, उनको कोई इनवाइट नहीं कर रहा है, वो मत देखें। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को मैं चैनल के ऊपर खींच के लाता हूँ। ये आपके लिए है। जिसको नहीं लगता कि भाई वो खुद ज़्यादा होशियार है, तो वो मन ना देखे, लेकिन उटपटांग कमेंट करने का कोई लॉजिक नहीं है। दीपावली के आसपास जो है एग्ज़ाम होने की संभावना है, और एग्ज़ाम फॉर्म जब आएंगे तो मैं आपको सूचित कर दूंगा। ये सप्लीमेंट्री वाली स्थिति है, ठीक है। तो रिवेल हो गया, सप्लीमेंट्री हो गया। अब एक चीज़ जिसको लेकर के बच्चे बहुत परेशान है वो है मार्कशीट। बच्चों की मार्कशीट अभी नहीं आई है, और ख़ासतौर पे सेकेंड ईयर वाले बच्चे, बीए सेकेंड ईयर और बीए फर्स्ट ईयर, बाकी की मार्कशीट आ चुकी है। ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है कि बाकी बच्चों की मार्कशीट आ चुकी है और वो कॉलेज से जा कर के ले सकते हैं। उसके लिए आपको अपना एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड और कोई एक आईडी कार्ड, ये 2 चीज़ें आपको दिखानी पड़ेंगी कॉलेज में। ये ज़रूरी चीज़ें हैं, इनके बिना शायद आपको दिक्कत होने वाली है। तो ये 2 डॉक्यूमेंट्स आप थोड़ा सा अपने साथ में रखें, तो आपको मार्कशीट जो है आपके महाविद्यालय से, जिस भी महाविद्यालय में आप हो, संभवतः दे दी जाएगी। मैं बार बार मैं इन चीज़ों को लेकर के इसलिए भी फोकस कर रहा हूँ कि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान आप लोग हो रहे हैं। अच्छा, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की मार्कशीट कब तक आएगी? तो सेकंड ईयर की मार्कशीट मेरे सामने नेक्स्ट वीक में ज़रूर आ जाएगी, और फर्स्ट ईयर की मार्कशीट शायद 15 अक्टूबर के बाद, 15 से 20 के बीच में आनी चाहिए। अब ये श्योरिटी नहीं है, मैं फिर बता दूँ, फिर आप कहो कि यार सर आपने बोला था बट मार्कशीट मिली नहीं। तो ऐसा नहीं है, बट जो मेरा अनुमान है उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। जो बच्चे हैं यहाँ पर बीए के, मैं उनको एक चीज़ और बता दूं बेटा कि बहुत जल्दी मैं इसी चैनल पर कुछ महत्वपूर्ण विषय है उनको पढ़ाना शुरू करूँगा, और यूट्यूब के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो बच्चे जो हैं उसको थोड़ा सा ज्वाइन करके रखें। मैं एक, हो सकता है एक चीज़ और मैं आपको
शुरू कर दूं, क्योंकि फ्री में जब कुछ कोई चीज़ देते हैं तो कई बार लोगों को वो ठीक नहीं रहता है। मैं बहुत 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 नॉमिनल चार्जेज हो सकता है कि सिर्फ जो बच्चे मेरे चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब की बजाय ना ज्वाइन करें, उन बच्चों को भी हो सकता है ये फैसिलिटी दी जाए। तो ज्वाइन का ऑप्शन अभी हालांकि मैंने शुरू नहीं किया है, तो बहुत नाम मात्र की फ़ीस शायद 99 रुपये पर मंथ, या हो सकता है 149 पर मंथ, ऐसा कुछ बहुत नॉमिनल सा चार्ज होगा जहां आपको ग्रेजुएशन की पढ़ाई कराई जाएगी। और ये इसलिए रखा जाएगा कि जिससे थोड़ी सी सीरियसनेस आप लोगों की बढ़ जाए, क्योंकि कई बार बच्चे जो है बहुत सीरियस नहीं हो पा रहे हैं। ये मेरा एक मोटिव हो सकता है। मैं अभी इसको लेकर के बहुत क्लियर नहीं बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ करूँगा। कोशिश तो फ्री ऑफ कॉस्ट की रहेगी, लेकिन आप लोग यदि नहीं देखोगे तो फिर मैं सिर्फ उन बच्चों को प्रोवाइड करवाऊँगा जो थोड़े से सिंसियर हैं। ये मेरा थोड़ा सा प्रयास रहेगा। अब मैं थोड़ा सा इधर आना चाहूँगा दूसरे सेगमेंट की तरफ, जो है आप लोगों का। देखिए, रिवेल हो गया, सप्लीमेंट्री हो गई, मार्कशीट हो गई। ये चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण थी आप लोगों के लिए, रिवेल का रिजल्ट, सप्लीमेंट्री और मार्कशीट। अब 2024 का जो एग्ज़ाम है ना, उसको लेकर के मैं ज़रा सी चर्चा करना चाहूँगा, बहुत डिटेल तो नहीं, लेकिन 2024 की को लेकर के चर्चा ज़रूर करना चाहूँगा। देखिए, एग्ज़ाम फॉर्म कब आएंगे, पहली प्रोसेस होती है। तो एग्ज़ाम फॉर्म जहाँ तक मेरा मानना है दिसंबर में आएंगे। अब दिसंबर में कब आते हैं इसकी सूचना आपको समय रहते दे दी जाएगी, लेकिन तय मान के चलो कि दिसंबर में आएंगे, उससे पहले तो मुश्किल लग रहे हैं मुझे। तो आप लोग यहाँ पर नज़र बना के रखें, चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो मैं बता ही दूंगा। एक और इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एग्ज़ाम कब और कैसे। देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा ने जो फैसला किया है वो ये है कि फर्स्ट ईयर, चाहे वो बीए, बीएससी, बीकॉम, किसी बीएड वगैरह कोई भी एग्ज़ाम हो, सब में सेमेस्टर है। और जब सेमेस्टर है इसका मतलब साल में 2 बार एग्ज़ाम होंगे। तो इन बच्चों के एग्ज़ाम जनवरी में भी शुरू हो सकते हैं, दिसंबर में तो शायद नहीं होंगे, लेकिन जनवरी लास्ट या फरवरी फर्स्ट, ये मान के चलें आप लोग। और जो एनुअल एग्ज़ाम है ना, देखिए इनकी 2 संभावनाएं। पहली संभावना तो यह है कि आप लोग मार्च में तैयार रहें। दूसरी संभावना लेट की बनती है, लेकिन मैं अभी भी ये कहूँगा कि आप लोग मार्च में तैयार रहें, चूँकि इलेक्शन ईयर है। तो इससे भी हो सकता है एग्ज़ाम्स थोड़ी बहुत प्रभावित रहें, लेकिन कितनी होंगी ये तब देखेंगे। अभी इसको लेकर के ज़्यादा चर्चा मैं नहीं करना चाह रहा हूँ। ये कुछ चीज़ें थी मेरे सामने एग्ज़ाम्स को लेकर के और बाकी चीज़ों को लेकर के। बच्चों को एक चीज़ से थोड़ी सी मेरे से दिक्कत हो सकती है, वो है राइटिंग से रिलेटेड इश्यूज, बट आप लोगों के लिए समझना ज़रूरी है। यू हैव टू नीड टू लर्न इट। और जो भी आपकी क्वेरी हो, जो आपके प्रश्न हो, आप लोग मेरे साथ शेयर ज़रूर करें। मैं आपको सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स एग्ज़ाम से रिलेटेड आप लोगों के साथ साझा करूंगा, और ये हमेशा की तरह करता रहूँगा। इसको लेकर के कोई बहुत बड़ी बात मेरे सामने रहनी नहीं चाहिए आप सभी को। और सभी बच्चों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं, ऑल द बेस्ट है, गुड लक, थैंक यू सो मच।